बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, चिरचिरिया के जड़ के जरिए से अपने दुश्मन को आप किस तरह यानी के हलाक करेंगे और दुश्मन से आप यानी के किस तरह यानी के बचेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के जुबान पर यानी कि ताला लग जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन की पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के कारोबार खत्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर पूरी तरह से झगड़ा लग जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर पहाड़ जैसे कर्जा हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर बड़े बड़े नौसत आ जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर बड़े बड़े यानी के बाला आ जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर बड़े बड़े नौसत आ जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपके दुश्मन को गांव गांव के अंदर भीख मांगना पड़ेगा। अपने दुश्मन को जितना मर्तबा तकलीफ देना चाहेंगे, अपने दुश्मन को आप जितना मर्तबा हलाक करना चाहेंगे, अपने दुश्मन को आप जितना मर्तबा सबक सिखाना चाहेंगे, एक ही अमल की जरिए से आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। एक ही अमल की जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से नस्तिनाबूद हो जाएगा। एक ही अमल की जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके जान की भी पीछे पड़ गया है, अगर आपका दुश्मन आपके माल की भी यानी कि पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन ने आपकी इतना नुकसान कर दिया है, उसे टाइम आपने इस दुनिया के अंदर जीने की उम्मीद छोड़ दिया है, उस टाइम आपको यही काम यानी कि एक मर्तबा आपको करना है। और एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपकी अगर पैसा ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ज़मीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी फैक्ट्री को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके रियल एस्टेट की कारोबार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको जेल तक यानी के पहुंचा दिया है, अगर आपका दुश्मन आपकी बीवी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, अगर आपका दुश्मन आपकी बेटी को लेकर पूरी तरह से भाग गया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके बेटे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपकी बेटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपकी बीवी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ऊपर से आपका दुश्मन आपके ऊपर इतना जादू टोना टोटका किया है, उसी दिन से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला आ चुका है, उसी दिन से आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, उसी दिन से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका है।
उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है और अपने दुश्मन को लेकर पूरी तरह से आपने मायूस हो गया है। इससे पहले आपकी कारोबार यानी कि अच्छा खासा यानी कि चलता था। आज आपका दुश्मन ने पूरी तरह से आपकी कारोबार को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को बांध दिया है। इससे पहले आपके कारोबार बहुत अच्छा खासा यानी कि चलता था। इससे पहले आपके घर के अंदर रोजाना यानी कि दौलत आता था और आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि गुर्बत खत्म हो गया था। आपके घर से एकदम से यानी कि गरीबी खत्म हो गया। लेकिन आपका पड़ोसी आपको देखकर इतना जलने लग गया है। थोड़ा सा आपने अच्छा खा लिया, थोड़ा सा आपने अच्छा पहन लिया, थोड़ा सा आपने अच्छी गाड़ी पर यानी कि घूमने की यानी कि कोशिश किया, उसे टाइम आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जादू टोना टोटका यानी कि पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है। उसे दिन से आपकी कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। दिन ब दिन आपके घर के अंदर गुर्बत आ चुका है। दिन ब दिन आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है। दिन ब दिन आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका। तो उसे टाइम अपने दुश्मन को लेकर पूरी तरह से आपने मायूस हो गया है। आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को ख़त्म किया है। आपका दुश्मन ने आपके घर को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके बीवी बच्चे को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके पैसे को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके दुकान को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके ज़मीन जायदाद को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके कारखाना को ख़त्म कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपके फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया है। यानी कि आपका दुश्मन आपके जान की भी पीछे पड़ गया है और आपका दुश्मन आपके माल की भी यानी कि पीछे पड़ गया है। उसे टाइम अपने दुश्मन लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन की पूरी तरह से जुबान यानी कि बंद हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपका दुश्मन यानी कि गांव-गांव के अंदर उसको भीख मांगना पड़ेगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा अपने दुश्मन को हलाक करेंगे उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है। हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है। कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है। कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। जब भी अपने दुश्मन को हलाक करना है, जब भी अपना दुश्मन को सबक सिखाना है, जब भी अपने दुश्मन को बर्बाद करना है, जब भी अपने दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े बीमारी डालना है, जब भी अपने दुश्मन को अपने गांव के अंदर भीख मांगाना है, सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक चिड़चिड़िया की आपको जड़ आपको ढूंढ लेना है। अगर आपको जंगल के अंदर आपको अगर चिड़चिड़िया की जड़ अगर नहीं मिला, किसी भी रास्ते के अंदर आपको चिड़चिड़िया की जड़ एकदम से आपको मिल जाएगा। जिस टाइम आपको चिड़चिड़िया की जड़ पूरी तरह से मिल गया है, अपने दुश्मन की हलाक करने की नियत से एक आपको चिड़चिड़िया की जड़ यानी कि पूरी तरह से आपको उखाड़ लेना है। वही चिड़चिड़िया की जड़ लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है और यही काम आपको शनिवार के दिन आपको करना है, या तो आपको यही काम यानी कि मंगलवार आपको कर लेना है। जब आपके लिए मंगलवार के दिन पूरी तरह से आ चुका है,
यही अमल आपको दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको 1 मरतबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरह कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहार, इन्ना सानियका हुवल अबतार। यही सूरह कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। अपने दुश्मन की पूरी तरह से तसव्वुर करने के बाद जो आपने जंगल से यानी कि चिरचिरिया की जड़ लेके आया था, वही चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको दम कर देना है। वही चिरचिरिया की जड़ लेकर आपको यानी कि आग के अंदर आपको जलाना है। चाहे तो आप भट्टी के अंदर आप जला दीजिए, चाहे तो आपको चूल्हे के अंदर आपको जलाना है, चाहे तो आपको लाइटर से आपको जला देना है, चाहे तो आपको माचिस से आपको जला देना है। जितना मर्तबा आप चिरचिरिया की जड़ को आप जलाएंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन के जिस्म के अंदर पूरे तरह से यानी कि आग लग जाएगा। आपका दुश्मन इतना चिल्लाने लग जाएगा, आपका दुश्मन इतना हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन इतना बर्बाद हो जाएगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अलील आजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरे तरह से हलाक हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरे तरह से नस्तिनाबूद हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरे तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपके दुश्मन पूरे तरह से अपाइज हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपके दुश्मन के जुबान पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो जाएगा। आपके दुश्मन के कारोबार ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन की फैक्ट्री ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन के ज़मीन जायदाद ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन के कारखाना ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन के घर पूरे तरह से बड़े बड़े नौसत आ जाएगा। आपके दुश्मन का घर पूरे तरह से यानी कि बर्बाद हो जाएगा। आपके दुश्मन के घर इतना कर्जा हो जाएगा, आपके दुश्मन के घर बड़े बड़े बीमारी आ जाएगा, तो आपका दुश्मन का घर पूरे तरह से हलाक और बर्बाद हो ही जाएगा। यानी कि अपने दुश्मन को अपने मर्जी के मुताबिक जितना मर्तबा हलाक करना चाहेंगे, जितना मर्तबा बर्बाद करना चाहेंगे, जितना मर्तबा आप ख़त्म करना चाहेंगे, उतना ही मर्तबा आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। एक ही बार में आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि सबक सीख जाएगा। यही अमल आपको सिर्फ जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है। नाजायज काम के लिए आपको एकदम से यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।